मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज हमारे कैबिनेट मंत्री साहब का एक बयान आया है। माननीय ओपी राजभर जी ने एक बयान दिया है मदरसों को लेकर के। वो बयान निंदनीय है। उस बयान की निंदा की जानी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के ऊपर जो बात उन्होंने की है और मदरसा शिक्षकों के लिए उन्होंने बहुत गहरी बात की है, अगर सोचा जाए तो। और ऐसे आधा दिमाग के लोग अगर मंत्रालय पा जाते हैं तो उस विभाग का सर्वनाश निश्चित रहता है, क्योंकि आधे दिमाग से तो मंत्री साहब पैदल हैं। आधे दिमाग से वो किसी तरह से मंत्रालय संभालते हैं। खैर, यही शब्द अगर उनके लिए इस्तेमाल किया जाए, कोई भी शिक्षक अगर उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर दे तो शायद उस शिक्षक के ऊपर तुरंत मुकदमा लग जाएगा, क्योंकि सत्ता में है। और शिक्षक इस समय बिना सत्ता के है, क्योंकि शिक्षकों का कोई सत्ता तो होता नहीं है। जिसकी सत्ता होती है शिक्षक उसी का होता है, क्योंकि उसके अधीन उसको काम करना होता है। तो हम लोग इस समय वो भी नहीं है। दूसरी चीज, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए मंत्री का जो भाषा लैंग्वेज है, इससे साफ जाहिर होता है कि पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई। मेरे दोस्त, पोथी बाँच लेने से, पोथी पढ़ लेने से लोगों का विचार जो है वो नहीं बदलता है। इससे तो ये साबित हो गया कि संस्कार पोथी पढ़ने से नहीं आता है, उस पर अमल करने से आता है। वो चीज इस मंत्री जी में नहीं पाई जा रही है, क्योंकि जो उन्होंने जो बेहुदा बयान दिया है ये सर्वनाक है। नहीं कहना चाहिए ऐसा। उन्होंने कहा है कि मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक पहले उन बच्चों को पढ़ाते हैं, मदरसे में नौकरी देते हैं, फिर उनको अपना दामाद बना लेते हैं। मानता हूं होगा कोई ऐसा, मैं इससे साफ इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, तो इससे मैं इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस बात से सहमत भी नहीं हूं कि सारे लोग एक जैसे हो सकते हैं। मैं मानता हूं कुछ लोग हो सकते हैं, तो क्या कुछ लोगों के कारण आप पूरे समाज को गाली देंगे? ये शोभा देता है आपको? लेकिन मेरे दोस्त, इनका वही असर होगा जो आज और मंत्रियों का हो रहा है। सत्ता की मलाई खाने वाले में सबसे नंबर 1 ओपी राजभर जी। बिन पेंदी के लोटा, कब किधर ढरक जाए, क्या बोल दे, कोई अता पता नहीं है। एक काम तो इनसे हो नहीं रहा है। आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्कीम रीओपन कराने की औकात नहीं है इनकी। उनको गाली देने की हिम्मत कहां से आ गई? कौन दे रहा है हिम्मत? क्योंकि इससे बीजेपी में है, तो बीजेपी वालों ने इनको कहा होगा कि आप ऐसे बयान दीजिए, क्योंकि ये तो बिन पेंदी के लोटा है, कहीं भी किधर भी खसक सकते हैं। और ऐसे बयान, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, आप एक चीज जान लीजिए कि अगर आप अपने लिए लड़ना नहीं जानते हैं, या आप अभी भी एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना जानते हैं, या एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, लूट फातियां मचाएंगे, रीट के नाम पर, चंदे के नाम पर,
तो यही सब सुनने को मिलेगा, क्योंकि हम टाइट होकर के उनसे बोल नहीं पाएंगे। भाई जब आप दलाली करोगे तो कोई भी कुछ भी मुंह उठा करके आके बोल कर चला जाएगा, जैसा कि मंत्री जी ने मुंह उठा के बोल दिया। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है तो उन्होंने सबके लड़की को गाली दिया, उसमें पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को गाली दिया उन्होंने। इसकी निंदा की जानी चाहिए। और हम अपने संगठन के जिम्मेदार पदों पर बैठने वाले शिक्षक या उन नेताओं से कहना चाहेंगे कि अपने लेटर पर शिक्षकों के हस्ताक्षर सहित इस मंत्री के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाइए, क्योंकि मंत्री जी ने सभी शिक्षकों के बेटियों को गाली दिया है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप OP राजभर जी से उम्मीद मत करिए कि वो आपका कुछ करेंगे। हम लोगों ने 2 बार उनसे मुलाकात किया, दोनों बार उनकी भाषा शैली से ये पता चल गया कि वो कुछ करने वाले नहीं है। तो केवल अपने फायदे के लिए काम कर रहा बंदा, बाकी आपका कोई भला नहीं करेगा। कोई अगर आपका कुछ कर सकता है तो केवल दानिश आजाद अंसारी साहब कर सकते हैं। जिसको कुछ करना नहीं होता उसकी बातें बहुत आती है, उनको कुछ करना वरना नहीं है, क्योंकि 2 बार उनसे मुलाकात हम लोगों ने किया है। दोनों बार उनकी भाषा शैली से लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये केवल उनका गुणगान कर रहे हैं जो फर्जी तरीके से नियुक्तियां कराते हैं, और उन्हीं के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको गाली ना दे करके पूरे समाज को गाली दे रहे हैं। कितनी घृणित मानसिकता इनकी है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर आप ऐसे ग्रुपों में बटे रहेंगे तो इसी तरह गाली खाते रहोगे। जिम्मेदार पदों पर बैठने वाले लोग, हमारे संगठन के पदाधिकारी आगे आए और मंत्री जी के खिलाफ एक FIR करें इनके बयान पर, और सारे शिक्षक साथी उस पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर हल्ला गिद्दी नहीं करोगे तो कल और एलिगेशन आपके ऊपर लगेगा, या फिर ऐसे लोग होंगे। तब मंत्री जी ने कहा है, तो इस बात पर विचार करने योग्य है कि जो है उसको कहा जाए, सारे लोगों को आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे पदाधिकारी तो गायब हैं, उनको डर सता रहा है कि हम करें क्या, हमारा फायदा कैसे होगा। उनको इस चीज की चिंता सताई जा रही है। लेकिन अगर आप इस मंत्री साहब से उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो जैसे नाउम्मीदी कुफ्र माना गया है, ठीक उसी प्रकार से इनके साथ अगर आप उम्मीद लगाए बैठे तो वो कुफ्र है। अगर उम्मीद है तो दानिश आजाद अंसारी साहब के ऊपर, बाकी और इन लोगों के ऊपर नहीं है। कई नियुक्तियों में निलंबित रजिस्ट्रार महोदय की संलिप्तता पाई जाने की आशंका जताई गई है। कई अधिकारियों की मिलीभगत बताई गई है, शंका जाहिर किया गया है। कई मामले ऐसे आए हैं कि सरकार के रोक के बावजूद, हाई कोर्ट के रोक के बावजूद नियुक्तियां हुई हैं, पैसों का बंदरबाट हुआ है। उन सारे पहलुओं पर जांच हो रही है, और ये जांच हम लोगों के मामले को और पीछे छोड़ते जा रहा है। हम लोग और पछड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कुछ उम्मीद बढ़ती है, मंत्री जी केंद्रीय मंत्री से मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैंने आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए बात की है, तो मन थोड़ा गदगद होता है। लेकिन दूसरे दिन सूचना मिलती है कि STF मदरसों की दोबारा जांच करेगी। जांच करो, बेशक करो, आपका राइट है, आपका अधिकार है। लेकिन इन शिक्षकों की क्या गलती है
आधुनिकीकरण शिक्षकों की क्या गलती है? एक शिक्षक साथी ने ठीक ही कहा है कि आप किसके आगे बीन बजा रहे हैं? आप कितना भी तड़फड़ाते रहो, चिल्लाते रहो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमको लगता है कि वो भाई साहब ठीक ही कह रहे हैं, तो हमारा मन ये कहता है कि भाई साहब अगर ऐसी चीज है तो क्या अब इसका नाम लेना बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए इसको अपने मन के अंदर से, कि कुछ होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा संघर्ष और कर लिया जाए। बचा क्या है खोने के लिए हमारे पास? कुछ नहीं, तो फिर हर्ज ही क्या है? थोड़ा धक्का और लगाएं, देखते हैं, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो टाटा बाय बाय। लेकिन अभी संघर्ष करने का समय है, अभी हम संघर्ष कर सकते हैं। बिना लड़ाई के हम हथियार नहीं डालेंगे, लड़ेंगे भी। रिजल्ट आना ना आना बात की बात है, लेकिन इतनी आसानी से हम छोड़ेंगे भी नहीं। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।